हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोकेम 10 क्लासेस पे। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं बेटा, उनको हम आंतरिक संक्रमण तत्व अर्थात इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। आइए देखते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे। तो बेटा जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, खास बात क्या है, जो आपका एफ उपकोष होगा इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, लास्ट इलेक्ट्रॉन या अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इस एफ उपकोष में एंटर करता है, इसीलिए इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इनकी खास पहचान क्या है बेटा, इनके जो तीन कोष होते हैं बाहर के तीन कोष होते हैं वो आंशिक रूप से भरे होते हैं, आंशिक रूप से भरे होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि वह फुलफिल नहीं होते। तीन कोष बाहर के भरे होते हैं, इसीलिए इनको हम आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इनकी दो श्रेणियां होती हैं बेटा, 4F और 5F। 4F सीरीज को हम लेंथेनाइट सीरीज बोलते हैं, लेंथेनाइट सीरीज। 5F सीरीज को हम एक्टिनाइट सीरीज बोलते हैं। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट क्यों कहते हैं ऐसा, ये हम समझते हैं। बेटा ये पीरियोडिक टेबल है, आपको दिख रही होगी। यहाँ एस ब्लॉक है बाईं तरफ और पी ब्लॉक होता है दाईं तरफ। इनके मध्य में डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जिनकी 4 श्रेणियां होती हैं, 3D, 4D, 5D और 6D। यहाँ पर जो आवर्त 6 है उसमें आगे चल के आपको मिलेगा लेंथेनम, साथ में मिलेगा एक्टिनाइट, परमाणु क्रमांक जिसका 89 है। तो जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में खासकर लेंथेनाइट और एक्टिनाइट, लेंथेनाइट का परमाणु क्रमांक 57 और एक्टिनाइट का होता है परमाणु क्रमांक 89। तो लेंथेनाइट जो है वो समानता दर्शाता है 4F सीरीज, यानी 4F सीरीज के तत्वों के साथ में। 4F सीरीज में जो है वो 14 तत्व हैं और 14 ही तत्व 5F सीरीज में होते हैं एफ ब्लॉक में। तो लेंथेनाइट से यह तत्व समानता दर्शाते हैं, हम कह सकते हैं, इसीलिए इस श्रेणी का नाम भी पड़ा है लेंथेनाइट श्रेणी। और जो आपका एक्टिनाइट है जिसका परमाणु क्रमांक 89 है, यह समानता दर्शाता है आपका 5F सीरीज से, इसीलिए इसको हम कहते हैं एक्टिनाइट सीरीज। तो बेटा यह इस तत्वों का नामकरण इस आधार पे हुआ है। और एक और बात हम समझ लेते हैं, अगर इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें बेटा, तो डी ब्लॉक एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है n-2। एफ में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 1 से 14 तक होंगे। n-1 डी में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 0 हो सकता है या 1 भी हो सकता है, और उसके बाद में ns2। यह इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स दोनों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बेटा n-2f, 1 से 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। n-1 डी में 0 या 1 होता है, यही कंडीशन होती है बस। ns2। तो आइए अब समझते हैं हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे। और आज हम 4F सीरीज की बात करेंगे, और 4F सीरीज में जो तत्व आते हैं कौन कौन से तत्व हैं और उनको आसानी से हम कैसे याद कर सकते हैं, इन चीजों पर हम फोकस करेंगे। तो बेटा 4F सीरीज में जो तत्व है पहला, परमाणु क्रमांक 58 से परमाणु क्रमांक 71 तक की सीरीज है ये। परमाणु क्रमांक 58 से परमाणु क्रमांक 71 तक। बेटा परमाणु क्रमांक 58 जो है वो सी प्रतीक है, यह सी सीरियम का है, पीआर प्रोसियोडियम होता है, एनडी जो होता है नियोडाइनियम होता है, पीएम जो होता है प्रोमिथियम होता है, एसएम सेमेरियम होता है, ईयू यूरोपियम होता है, जीडी जो होता है वो गैडोलियम है, टीबी जो है टर्बियम है, डीवाई जो है वो आपका जो एलिमेंट्स है वो होता है आपका डिस्प्रोसियम, और एचओ जो है वो है हॉलियम, ईआर जो है वो इर्बियम है, और टीएम जो है वो थ्यूलियम है, और टीएम के बाद में बाई भी है, यह यूटेरियम है, और एलयू जो लिटिशियम होता है। तो यह 14 एलिमेंट्स होते हैं 4F सीरीज में। इनको हम याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला जो है वो हम कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं बेटा। परमाणु क्रमांक जो 58 से 63, इसमें लेंथेनम को भी रख लेंगे, यह पहली कैटेगरी बना लेते हैं। उसके बाद में जीडी से
61 तक, यहाँ तक करते हैं, फिर यहाँ से dy तक, और उसके बाद में HO से U तक। यह 3 कैटेगरी में हम इन तत्वों को याद कर लेंगे। तो बेटा पहला जो है वो है, उसको एक ट्रिक अप्लाई करेंगे हम लोग, ला सीमा पर NDPM। पहला जो सेंटेंस है वो है ला सीमा पर NDPM। इसका बेटा ला से आपका LA हो जाएगा, सीमा C पर PR ND, और PM का PM हो जाएगा, तो ला सीमा पर NDPM। दूसरा है बेटा श्रीमती यूरोप में गुड टीवी पर डाइव लगाई। श्रीमती जी है, उन्होंने यूरोप में गुड टीवी है उस पर डाइव लगाई, 66 तक हो जाएगा। उसके बाद में अभी जो है वो हो जाएगा तीसरा सेंटेंस है हाउस इंजीनियर की टीम यूट्यूब लाए, हाउस इंजीनियर की टीम यूट्यूब लाए। तो बेटा इस तरीके से हम इनको याद कर लेंगे, ला सीमा पर NDPM, श्रीमती SM, यूरोप का EU, गुड टीवी GD, TV DY हो जाएगा, और हाउस का HO, इंजीनियर का ER, टीम का TM, यूट्यूब का YB, LU का मतलब लाई। तो इस तरीके से हम 14 तत्वों को याद कर लेंगे, इनके प्रतीक याद कर लेंगे। तो आइए हम समझते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से करेंगे। तो बेटा एक अक्रिय गैस होती है जिसका एटॉमिक नंबर होता है, अक्रिय गैस का एटॉमिक नंबर 54, जीनॉन जिसका नाम होता है, और इसका परमाणु क्रमांक 54। तो इसको लगा के करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आपको अभी बताते हैं। जीनॉन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6। तो यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जीनॉन का। अब हम इन तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे उसमें इसकी जगह यहाँ तक लिखने की बजाय हम केवल एक्सी जीनॉन को लिखेंगे। बेटा यहाँ पर लैंथेनम को ले आए हैं, जो वास्तव में इस श्रेणी के एलिमेंट्स नहीं होता, लेकिन इसके गुणों में समानता है, तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो जीनॉन XE, और जो F है 4F, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और 5D होता है 1 6s2। सीरियम का होगा जीनॉन 4F 1 5D1 और 6s2। PR का होगा 4F, अब देखो बेटा G में कुछ नहीं होगा तो 5D होगा 0, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक परमाणु क्रमांक की वृद्धि हुई है वो, इसको हम इधर बढ़ा देंगे तो यहाँ हो जाएंगे 3, तो 4F3 5D 0 और 6s2। सर अभी 3-4 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक। इधर हो जाएगा जीनॉन XE 4F 5D 0 5D 0 6s2। यहाँ हो जाएगा जीनॉन 4F 5D 0 6s2। यहाँ पर भी जीनॉन 4F 6 5D 0 और 6s2। जीनॉन 4F7 5D 0 6s2। अब यहाँ पर जो है GD, इसमें होगा जीनॉन 4F। अब यहाँ देखो बेटा, जैसे परमाणु क्रमांक 58 है सीरियम का, तो पहला एलिमेंट्स ये माने तो पहले से 7वां एलिमेंट्स और लास्ट यानी 14 नंबर वाला जो एलिमेंट्स है ल्यूटीशियम, इनमें केवल D में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, बाकी सभी में D में रहेगा 0। तो इस तरीके से हम ध्यान रखेंगे, पहले का और 7वां एलिमेंट्स पहले से होगा GD और लास्ट वाला है LU, इसमें हमको D में रखना है एक इलेक्ट्रॉन, बाकी सभी में रखने हैं 0। तो यहाँ पर हो जाएगा जब 5D में आएगा एक इलेक्ट्रॉन तो बेटा यहाँ वृद्धि होगी नहीं, यहाँ रहेगा 4F7 और 6s2। यहाँ हो जाएगा जीनॉन 4F। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, टीबी के लिए D में हो जाएगा 0, तो 8 और एक परमाणु क्रमांक में वृद्धि हुई है तो 9, 4F9 5D 0 6s2। यहाँ पर जीनॉन 4F
10 5D0 6s2, यहाँ पर जीनॉन 4f11 5D0 6s2, यहाँ हो जाएगा जीनॉन 4f12 5D0 6s2, यहाँ पर भी 4f13 5D0 6s2, यहाँ पर हो जाएगा जीनॉन 4f14 5D0 6s2, और ल्यूटीशियम का होगा बेटा 4f14 5D1 और 6s2। इस तरीके से हम सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। आपको समझ आ गया होगा ऐसा उम्मीद करते हैं हम। कहीं कोई प्रॉब्लम रह जाती है कमेंट सेक्शन में आप बता देंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।